नमस्कार साथियों। टंग डायग्नोसिस के इस एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। हमने अभी तक कलर ऑफ द टंग की बात करी, शेप की हमने बात करी। अभी हमें टंग स्टेट के बारे में बात करनी है, टंग की दशा के बारे में बात करनी है, टंग की स्टेट के बारे में बात करनी है। फर्स्ट हम बात करते हैं स्टिफ टंग की। स्टिफ टंग कैसी होती है, फर्स्ट हमें बात करनी है स्टिफ टंग। ये मैंने कुछ स्टिफ टंग की पिक्चर दी हैं आपको। इसमें टंग को निकालने में डिफ़िकल्टी होती है, इवन फेस पे भी जो है कुछ एक्सप्रेशन उसमें आ जाते हैं। ये स्टिफ टंग है। मैनिफेस्टेशन इसका, द टंग इज नॉट सॉफ्ट, टंग सॉफ्ट नहीं होती है। इट इज इनफ्लेक्सिबल विद डिफिकल्टी इन मूविंग और इनएबिलिटी टू टर्निंग। ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है और उसको मूव करने में डिफिकल्टी होती है, तो वो हमारी स्टिफ टंग होती है। मैकेनिज्म हम बात करें, आइदर एक्सोजीनियस, मतलब एक्सोजीनियस मतलब आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से, यानी कि आइदर एक्सोजीनियस डिसीज और इंटरनल इम्पेयरमेंट कॉज आइदर malnutrition of the tongue or obstruction of the tongue collaterals, so the tongue shows stiff। मतलब कुछ कारण है उसके, यानी एक्सोजीनियस कारण हो सकता है या इंटरनल इम्पेयरमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से टंग का न्यूट्रिशन जो है कम होता है या मल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिससे उसको जो है पूरा जो है पोषण नहीं मिल पाता है। या ऐसा हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कहीं पे, तो उसकी वजह से टंग जो है स्टिफ हो जाती है। इंडिकेशन है, जैसे एक्सोजीनियस डिसीज में हम बात करें कौन कौन सी हो सकती है, जैसे हाइपर एक्टिव ऑफ इविल हीट, इन्वेजन ऑफ हीट इनटू द पेरिकार्डियम, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिल्म एंड टर्बिट। इस कारण से जो है वो एक्सोजीनियस डिसीज है ये। इंटरनल इंपेयरमेंट में बात कर सकते हैं, लीवर विंड कॉम्प्लिकेटेड बाय फिल्म, एक्सेसिव हीट कंज्यूमिंग बॉडी फ्लूइड्स और इन्वेजन ऑफ हीट इनटू पेरिकार्डियम, या विंड में फिल्म ऑब्स्ट्रक्टिंग कोलेट्रल्स या विंड स्ट्रोक। मतलब ये इंटरनल कारण है, जैसे लीवर विंड कॉज लिवर यांग राइजिंग, लिवर विंड कॉजेज जो है उसकी मतलब कुछ ऐसे कारण जैसे मैंने अभी बताया, लिवर विंड कॉम्प्लिकेटेड बाय फिल्म, एक्सेसिव हीट कंज्यूमिंग बॉडी फ्लूइड्स और इन्वेजन ऑफ हीट इनटू पेरिकार्डियम। इसकी वजह से जो है हमें ये इंटरनल कारण है और एक्सोजीनियस कारण है। इन एक्यूट डिसीज ए स्टिफ टंग विद हाई फीवर, यानी कोई स्टिफ टंग है और साथ में हाई फीवर है, ये क्या इंडिकेट करती है, अटैक ऑफ हीट ऑन पेरिकार्डियम। यानी अगर हमने पहले बात करी थी कि सबसे पहले विंड अटैक ऑन लंग्स होता है, और जब ये हीट एंटर कर जाती है तो हो सकता है कि ये जो है अटैक ऑफ हीट ऑन पेरिकार्डियम हो सकता है। मतलब इसमें हाई फीवर हो जाएगा आपको और उसमें आपकी टंग जो है स्टिफ हो जाएगी। इन दैट कंडीशन स्लर्ड स्पीच, यानी कि आपकी स्पीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अफेजिया हो सकता है ना। टंग बिकम रेड और डार्क रेड, टंग जो है आपकी थोड़ी डार्क रेड हो जाएगी। एंड दीज में बी स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, और इसकी वजह से आपके मसल्स स्टिफ हो जाएंगे, क्रैम्प आपको आने लगेंगे, डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो जाएगी, है ना। इसको हमें क्या करना है, हमें पेरिकार्डियम की हीट को ट्रीट करना होता है इसमें। यानी कि स्टिफ टंग है ये, जिसमें पेरिकार्डियम में हीट हो जाती है, तो उसमें आपको क्रैम्प आ सकते हैं, मसल में स्टिफनेस हो सकती है, वॉकिंग में डिफिकल्टी। अगर हम सेकंड नंबर में बात करें तो इन क्रोनिक डिसीज ए स्टिफ ड्राई एंड रेड टंग विद इम्पेयरमेंट मूवमेंट एंड स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, इट इंडिकेट हार्ट फाइब्रेजिंग। ये हार्ट फाइब्रेजिंग की टंग मैंने दी है। इसमें क्या होता है, क्रोनिक डिसीज है अगर किसी को, उसमें स्टिफ भी टंग है, ड्राई टंग है और रेड टंग है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है इम्पेयर्ड हो जा रहा है, मतलब पूरा जो है मूवमेंट सही नहीं है टंग का, और जो है बॉडी भी स्टिफ हो जा रही है। ये आपको हार्ट फायर को इंडिकेट कर रही है, यानी कि हार्ट फायर ब्लेजिंग को इंडिकेट कर रही है, हार्ट में हीट है। ए स्टिफ टंग है टुगेदर विद नमनेस, मतलब आपको स्टिफ टंग है और साथ में नमनेस भी है। और हम कह सकते हैं फर्स्ट थ्री फिंगर में, यानी कि थंब है और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में आपको नमनेस है, में कॉज पैरालिसिस, और इसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है। यानी कि आपके अगर स्टिफ टंग है और साथ में ये तीन फिंगर यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिंगर आपके स्टिफ हैं, तो ये एक पैरालिसिस का इंडिकेशन है।
तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, इट डिनोट्स एक्सट्रीम इंटरनल हीट स्टीरिंग द लीवर एंड प्रोड्यूसिंग इंटरनल विंड, मतलब लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड हो जाता है और जिसके बाद हमारा लीवर विंड जो है वो जनरेट हो जाती है। तो उसकी वजह से लीवर विंड कॉज लीवर यांग राइजिंग का हमें ट्रीटमेंट करना होता है, यानी कि पैरालिसिस के सिम्टम का हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ये हमने अभी बात करी स्टिफ टंग की, ठीक है ना। अभी हमें सेकंड बात करनी है फ्लैसिड टंग की, या फ्लैसिड टंग बोल सकते हैं इसको, या एट्रोफिक टंग भी हम इसको बोल सकते हैं। फ्लैसिड टंग थोड़ी लुंजपुंज टंग होती है, तो उसमें भी हम उसका मैनिफेस्टेशन की बात करें, द टंग इज फ्लैसिड एंड वीक एंड अनेबल टू मूव। टंग जो है आपकी फ्लैसिड होगी, लुंजपुंज होगी, वीक होगी और वो भी मूव नहीं कर पाएगी। इसमें क्या होता है, द टंग इज टू वीक टू प्रोट्रूड एंड विड्रॉ, यानी कि आपको टंग निकालने में और अंदर करने में थोड़ा सा वीकनेस, आपको मतलब वीक होगी, आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। मैकेनिज्म की बात करें, द एक्सट्रीम कंजम्पशन ऑफ फ्लूइड और डिक्लाइन ऑफ की एंड ब्लड कॉज मल न्यूट्रिशन एंड मस्कुलेचर एंड वेसल्स ऑफ द टंग। मतलब मैकेनिज्म क्या कह रहे हैं कि इसमें आपका जो है ब्लड की डेफिशिएंसी से, की डेफिशिएंसी से फ्लूइड कम हो जाता है, जिससे कि मल न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है टंग का, और आपकी टंग जो है वो फ्लैसिड हो जाती है ना। और उसमें क्या, और दूसरा क्या है, एंड मस्कुलेचर एंड वेसल्स ऑफ द टंग जो है वो लुंज पुंज की तरह हो जाती हैं। इंडिकेशन में बात करें, डिक्लाइन ऑफ की एंड ब्लड, एक्सट्रीम कंजम्पशन ऑफ फ्लूइड कॉज्ड बाय एडवांस स्टेज इन एक्सोजेनियस फाइब्राइल डिसीज। मतलब इसमें इंडिकेशन है कि जैसे किसी की डेफिशिएंसी हो गई या ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, उसका कॉज कोई भी हो सकता है, यानी कि एडवांस स्टेज में बात करें एक्सोजेनियस फेब्राइल डिसीज की वजह से भी हो सकती है, तो उसका हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। फ्लैसिड टंग इज हैविंग डेफिशिएंट मस्कुलर टोन, मतलब फ्लैसिड टंग में जो है आपकी जो मसल्स है वो जो है वो वीक होंगी, यानी कि डेफिशिएंट मसल्स होंगी। All type of flaccid tongue are due to lack of tongue nourishment due to deficiency of body fluids। यानी कि टंग जो फ्लैसिड होती है उसमें समझ लें उसका कारण जो होता है वो बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी होता है, यानी कि जो टंग, जितनी भी प्रकार की टंग है फ्लैसिड, उसमें बॉडी फ्लूइड्स आपका कम होगा, उसकी वजह से होती है। अब जैसे कि एक ये फ्लैसिड टंग है, इफ द टंग इज पेल, अगर आपकी टंग पेल है और फ्लैसिड है, ये क्या कह रही है, इट डिनोट्स स्प्लीन एंड हार्ट की, यानी कि ये क्या कहती है, स्प्लीन की और हार्ट की डेफिशिएंसी हो रही है, इसको इंडिकेट करती है। इट आल्सो डिनोट दैट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, यानी कि हमने पहले भी बात करी थी कि जब स्प्लीन और हार्ट दोनों डेफिशिएंट होते हैं तो उससे ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाती है। तो ये आपकी जो टंग सामने दिखाई है मैंने, ये डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की टंग है, और इसमें हम बोल सकते हैं कि ये फ्लैसिड और पेल टंग है, जिसमें हमें स्प्लीन और हार्ट का जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक और है, इफ द टंग इज रेड एंड फ्लैसिड इट इंडिकेट दैट द फुल और एम्प्टी हीट, यानी कि आपकी अगर टंग रेड है और फ्लैसिड है तो उसमें एम्प्टी हीट हो सकती है या फुल हीट हो सकती है। फुल हीट में हमने बात कर सकते हैं, या एम्प्टी हीट हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है वो इंजर्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से टंग जो है फ्लैसिड हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम फ्लैसिड टंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एक ये टंग है, इफ द टंग इज रेड विद अ कोटिंग, अगर टंग की रेड है और कोटिंग साथ में है, दिस इंडिकेट एक्सेस हीट इन लंग्स, हार्ट, लीवर और स्टोमक। यानी कि अगर आपकी टंग फ्लैसिड है और टंग में जो है कोटिंग है, तो आपकी कहाँ पे हीट हो सकता है, लंग्स में हो सकती है, हार्ट में हो सकती है, लीवर में हो सकती है और स्टोमक में हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स जो है वो सूख जाते हैं, और उसके बाद जो है आपको जो है टंग जो है फ्लैसिड हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करें, इफ द टंग इज डीप रेड, फ्लैसिड एंड वेरी ड्राई, अगर आपकी टंग जो है रेड है, फ्लैसिड है और ड्राई है, ये आपको सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ किडनी इन कॉजिंग एम्प्टी हीट को इंडिकेट करती है। यानी कि जब आपकी में किडनी इन डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी जब ज़्यादा दिनों तक किडनी इन डेफिशिएंसी रहती है, तो उसमें एम्प्टी हीट रेज कर जाती है, तो उसकी वजह से जो है आपको जो है बॉडी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं बॉडी में, और आपकी टंग जो है फ्लैसिड हो जाती है, उस पर कोई कोटिंग नहीं होती है, और वो टंग जो है वीक हो जाती है। ए फ्लैसिड टंग विच इज आल्सो रेड इंडिकेट, अगर एक फ्लैसिड टंग है जो कि रेड है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द हीट इज क्वाइट इंटेंस, यानी कि हीट जो है ज़्यादा है, इसलिए उसको बता रहा है। दिस कॉज मल
नरिशमेंट ऑफ मसल्स, उसकी वजह से मसल्स में मल नरिशमेंट हो जाता है। इट आल्सो लीड्स टू वीकनेस ऑफ द लिम्स, और इसकी वजह से आपके पैरों में लिम्स में वीकनेस हो जाता है, हो सकती है, मसल की एट्रॉफी हो सकती है, या आपको चलने में जो है वीकनेस हो सकती है, यानी कि इनएबिलिटी टू वॉक हो सकती है, यानी इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू वॉक। यानी कि अगर आपकी फ्लैसिड टंग है, रेड है, इसमें ये आपको शो करता है कि आपकी हीट जो है उसमें इंटेंस है, इसकी वजह से मल न्यूट्रिशन ऑफ द मसल्स हो जाता है, और उसकी वजह से आपके लिम्स में जो है वीकनेस हो जाती है, एट्रॉफी हो जाती है मसल्स की, और इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू वॉकिंग हो सकती है। तो ये हमने बात करी फ्लैसिड टंग की। अब हमें एक और बात करनी है, लॉन्ग या प्रोट्रूडिंग टंग, यानी जिसकी लंबी टंग है या प्रोट्रूडिंग बाहर निकाल के रखता है, हम उस टंग की बात करते हैं। उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? द टंग दैट स्ट्रेचेस आउट बट इज अनेबल टू रिट्रीट इज कॉल्ड ए प्रोट्रूडिंग टंग, यानी कि टंग जो है जो बाहर निकाल के रखता है और अंदर नहीं ले जाता है, उसको हम प्रोट्रूडिंग टंग कहते हैं। द टंग दैट फ्रिक्वेंटली प्रोट्रूड्स आउट बट इमीडिएटली ड्रॉ बैक और लाइक्स द लिप्स और कॉर्नर्स ऑफ द माउथ इज कॉल्ड वैगिंग टंग। यानी कोई टंग ऐसा है कि जो हम बार बार निकालते हैं, अपने लिप्स पे लगाते हैं और वापस ले जाते हैं, है ना, तो उसको हम वैगिंग टंग बोलते हैं, है ना, या उसको प्लेइंग टंग भी बोलते हैं। तो अब हम दो तरह की टंग की बात करें, प्रोट्रूडिंग टंग और वैगिंग टंग, प्लेइंग टंग। तो उसकी बात, मैकेनिज्म क्या है इसका? हीट इन द हार्ट, जब आपके हार्ट में हीट हो जाती है, एंड स्प्लीन, और आपकी स्प्लीन में हीट हो जाती है, एंड द इम्पासेस ऑफ हार्ट की, द प्रोट्रूडेड टंग कैन नॉट रिट्रैक्ट इन माउथ एंड पेशेंट कैन नॉट स्पीक। तो जब आपकी हार्ट में हीट हो जाती है और स्प्लीन में हीट हो जाती है, उसकी वजह से जो है आपकी टंग प्रोट्रूड हो जाने लगती है और उसको स्पीच में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, यानी उसमें स्पीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, हीट इन हार्ट एंड स्प्लीन डिस्टर्ब टंग एंड टंग कुड नॉट कीप क्वाइट। यानी कि आपको एक और तरीका है, आपके हार्ट में हीट हो जाती है और स्प्लीन में हीट हो जाती है, उसकी वजह से टंग डिस्टर्ब हो जाती है, कुड नॉट कीप क्वाइट, और उसमें आदमी चुप नहीं रह पाता है। देन इट सेज लेफ्ट एंड राइट, और वो जो है अप एंड डाउन, और कुछ भी बोलने लगता है, कहीं भी जो है बोलने लगता है। अनाप शनाप इसको बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब अनाप शनाप बोलने लगता है, तो उसको भी हम जो है लॉन्ग टंग में इंडिकेट करते हैं। इंडिकेशन में जैसे प्रोट्रूडिंग में हम बात करें, प्रोट्रूडिंग में हीट इन द हार्ट एंड स्प्लीन, यानी कि हमें ट्रीटमेंट क्या है, हीट इन द हार्ट एंड स्प्लीन को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। या पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस बोलता है ए फीटल एपिडेमिक डिसीज में इनटू द हार्ट, और हार्ट की एग्जॉशन यूजुअली सीन इन द क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि जब हार्ट हीट हो जाती है और जो हार्ट की जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, ये क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो जिसमें कि टंग, आदमी जो है टंग को बाहर निकाल कर रखता है, ठीक है ना। आप देखोगे ये जो उसमें है फिल्म फायर हैरेसिंग द हार्ट, अगर ये ट्रीटमेंट देखोगे, इसमें प्रोट्रूडिंग टंग होता है ना, इसी के अंदर जो है आपको मैनिक बिहेवियर होता है, तो यहाँ पर ये वो सब टंग इसमें आती है। दूसरा हम बात करते हैं वैगिंग टंग की, यानी हीट इन द हार्ट एंड स्प्लीन प्रीमोनिटरी साइन, प्रीमोनिटरी साइन कहता है प्रिडिक्ट्स समथिंग बैड, यानी कि आपको लगता है कि कुछ बैड होने वाला है। और इंडोजीनियस विंड आल्सो सीन इन द चिल्ड्रन, डिमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं बच्चे, उनमें जो है वैगिंग टंग होती है, इसमें बार बार टंग को बाहर निकालता है, अपनी लिप्स पे लगाता है, कुछ ऐसा करता रहता है, तो वैगिंग टंग। तो मैं कुछ टंग के बारे में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। A long tongue generally indicate presence of heat and therefore it will also be red, यानी कि जो लॉन्ग टंग है वो हीट को इंडिकेट करती है और वो रेड होती है। इट इज़ यूजुअली ड्यू टू हीट इन हार्ट विद हार्ट प्रॉब्लम, उसका कारण है कि आपके हार्ट में हीट है और उसके साथ में हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको एक हमने टंग दिखाई, लंबी टंग। दूसरा एक और है, इफ द टंग इज लॉन्ग एंड रेड एंड द टिप इज सोलन, यानी कि आपकी टंग लंबी है, रेड है और टिप सोलन है, एंड रेडर देन द टंग, मतलब और टंग से जो है टिप जो ज़्यादा रेडर है, इट डिनोट्स प्रेजेंस ऑफ फिल्म एंड फायर इन हार्ट, ये भी बताते हैं कि आपको फिल्म फायर की जो है प्रेजेंस है हार्ट के अंदर। तो हमें ये जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर फिल्म फायर हैरेसिंग द हार्ट का हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ अपना, कल को हम आगे अपना चैप्टर को लेके जाएंगे, आगे आगे किस और प्रकार की टंग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।